रमन और महान कलाकार। एक दिन रमन के घर पर। देखना, बड़ा होकर एक दिन मैं महान फिल्म एक्टर बनूंगा। सर, तुम फिल्मों में क्यों जाना चाहोगे? क्या स्टेज पर काम करना अच्छा नहीं? फिल्मों में ज्यादा पब्लिसिटी है, सारा हिंदुस्तान मेरी कला को देखेगा और मेरा नाम रोशन होगा। स्टेज पर तो जरा सा डायलॉग अटक जाए तो दर्शक टमाटर और चप्पलें फेंकना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिल्मों में जाकर तुम क्या बनना चाहोगे? हीरो या साइड हीरो, कॉमेडियन या कैरेक्टर एक्टर? इनमें से कुछ भी नहीं, मैं विलन बनूंगा। विलन? आजकल विलन दर्शकों की ज्यादा वाहवाही लेता है, जैसे शोले में गब्बर सिंह। हैं? रमन और खरबूजा। एक दिन बाजार में, यह खरबूजा कितने का है? 5 रुपए का। रमन, खरबूजा लाए हो? हाँ, पता नहीं ये मीठा निकलेगा या नहीं। मैं खरबूजे को सूंघकर पता लगा सकता हूँ कि वह मीठा है या नहीं। वह आदमी खरबूजा सूंघता है, यह फीका है। तभी गप्पू वहां आता है। रमन, क्या बात है? गप्पू, 5 रुपए का खरबूजा खरीदा और राम लुभाया कहता है कि यह मीठा नहीं निकलेगा। गप्पू खरबूजे को ले लेता है। खरबूजे को परखने का एक तरीका है कि उसे हिलाकर देखो। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो राम लुभाया ने कहा था वह ठीक है। तभी खलीफा वहां आता है। रमन, उदास क्यों हो भाई? ये कहते हैं कि मेरा खरबूजा फीका निकलेगा। खलीफा खरबूजा ले लेता है। लाओ, मैं इसे परख कर देखता हूँ। कुछ देर बाद, तुम्हारा खरबूजा 100% मीठा है रमन। तुमने कैसे जाना? अब फीके खरबूजे अब मेरी बकरी नहीं खाती। बो हो। रमन और मौसी। एक दिन रमन और मोगा सिंह। दोस्त रमन, मुझे बचाओ। मेरी बीवी बीका कौर मुझे अपनी मौसी के घर ले जाना चाहती है। मैं वहां जाने की बजाय घर में बैठकर टीवी देखना चाहता हूँ, और मैं क्या करूँ? मोगा सिंह, तुम्हें इस तरह बीवी से डरना नहीं चाहिए। तुम मर्द हो और घर के बॉस। जहां हमारी मर्जी हो वहां जाए, जहां ना हो वहां ना जाए। पत्नी कौन होती है घसीटकर हमें अपने रिश्तेदारों के घर में परेड कराती फिरे? तुम इसी वक्त जाओ और रौब से हुक्म दो कि तुम अपने घर में रहना चाहते हो। रमन की बात सुनकर मोगा सिंह वापस चल देता है। और ठीक है, मैं जानता हूँ। घर के बाहर। हाजी, मेरी मौसी का फोन आया है। उनका परिवार कहीं बाहर जा रहा है। अब हमें वहाँ नहीं जाना है। कमाल है। इधर रमन और कमली। रमन, मेरी मौसी ने हमें चाय पर बुलाया है। कमली, तुम वहाँ चली जाओ, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? ये सुनते ही कमली रमन का कान उमेट कर उसे ले चलती है। तुम्हें वहाँ मेरे साथ जाना है, समझे? बेचारा रमन। रमन, मिठाई और पटाखे। एक दिन रमन आतिशबाजी लेकर जा रहा है। क्यों ना उसे बेवकूफ बनाया जाए। तुम उसे मिठाई खाने में व्यस्त रखो, पीछे से मैं उसके पटाखे पानी में भिगो दूंगा। वाह! ये सोचकर वो आदमी रमन को आवाज लगाता है। रमन, मिठाई खाते जाओ। घर के अंदर। वाह,
स्वादिष्ट है। यही मौका है। मैंने पटाखे पानी में डाल दिए। भीगे पटाखे वापस उसी जगह रख देता हूँ। थोड़ी देर बाद चलता हूँ। पटाखे हमें भी चलाकर दिखाओ। क्यों नहीं, ये देखो। पटाखा जलाते ही एक जोरदार आवाज के साथ फटता है। ओह! हैं? उस ड्रम में पेट्रोल था जी। रमन और घोंसला। एक दिन रमन के दफ्तर में ओहो, चिड़िया ने फाइलों में घोंसला बना लिया है। उसके बच्चे तिनके नीचे फेंक रहे हैं। भीकू, वह घोंसला उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दो। बाबू, ये काम मुझसे नहीं होगा। रमन, घोंसला फेंकने से छोटे बच्चे मर जाएंगे, तुम्हें पाप लगेगा। तभी एक चिड़िया रमन की फाइल पर बीट कर देती है। ओहो, फाइल पर उसने बीट गिरा दी। मैं खुद ही वह घोंसला तोड़ दूंगा। खबरदार, अगर कोई तुम्हें बेघर कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तभी रमन का बॉस वहां आता है। रमन, मुझे शाह एंड शाह कंपनी की फाइल चाहिए। वह नहीं मिल सकती सर। क्यों? क्यों नहीं मिल सकती? क्या तुमने उसे खो दिया है? यह बात नहीं है सर। तो रमन घोंसले की ओर इशारा करता है। वह फाइल उस घोंसले के नीचे दबी पड़ी है। रमन और कविता। एक दिन रमन के घर पर। पापा जी, इस कविता का अर्थ समझाइए। बोलो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 7 और 5 मिलकर बने 12। ये कोई कविता है? मेरे दोस्त वैजी शायद इसका अर्थ समझा सके। मेरे ख्याल से कवि शायद 12 महीनों की तरफ इशारा करता है। रघु अंकल, आपकी समझ में क्या आया? ये पंक्तियां महंगाई की तरफ इशारा करती हैं। जो चीज आज 6 रुपए की है, कल वह 12 रुपयों में मिलेगी। अब्दुल मियां, आप क्या कहते हैं? आज शायर के घर में 6 मुर्गियां थी, चूजे देकर वो 12 हो गए। तभी उनके कानों में किसी के हंसने की आवाज पड़ती है। हा 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 हा। वह कौन है? मैं उस कविता का रचनाकार हूं। तो तुम तो उसका मतलब जानते होगे। मैं उस कविता द्वारा बच्चों को सिर्फ गिनती सिखाना चाहता था। हैं? रमन और मांगे। एक दिन रमन के दफ्तर में। रमन, काम क्यों नहीं कर रहे? सर, मैं हड़ताल पर हूं। मेरी मांग है कि कार्य दिवस कम किए जाएं। मगर 5 दिवस का सप्ताह पहले से ही कर रखा है। हफ्ते में 2 दिन के बजाय 3 दिन छुट्टी होनी चाहिए। मंजूर है, जाओ काम करो। बुड्ढा बड़ी जल्दी मान गया। मांग बढ़ानी चाहिए। यह सोचकर रमन अपनी मांग बढ़ा देता है। सर, जबान फिसल गई थी। हफ्ते में 4 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। मंजूर है। हफ्ते में 5 दिन की छुट्टी। मान लिया। कमाल है। 6 दिन की छुट्टी। अबे क्या करता है? मंजूर है। हफ्ते में 7 दिन की छुट्टी। ये तो गया काम से। यह सुनते ही बॉस रमन को किक आउट कर देता है। फिर मुझे तुम्हें नौकरी पर रखने की जरूरत ही क्या पड़ी है? आऊ! ये बात तो मैंने सोची ही नहीं।
रमन की पैंट। एक दिन रमन दौड़ा दौड़ा कहीं जा रहा था। ओए रमन, ओए कहाँ भागे जा रहे हो? मुस्तफा दर्जी ने मेरी पैंट कमर से तंग सी दी है, मरम्मत के लिए देने जा रहा हूँ मोगा सिंह। मुस्तफा दर्जी कपड़ों की मरम्मत नहीं करता। अगर कपड़ा पहना ही ना जा सके तो वह किस काम का? इतना कहकर रमन आगे बढ़ जाता है। मुस्तफा टेलर्स। मुस्तफा, तुमने मेरी पैंट तंग सी दी है। आपने जो नाप लिखवाया था पैंट बिल्कुल उसी नाप की सिली है। पर पैंट 6 महीने बाद मिली, तब तक मेरी तौन बढ़ गई। यह आपकी तौन का कसूर है। मरम्मत तो करनी ही होगी ताकि पैंट पहनी जा सके। ठीक है, इसे छोड़ जाइए। वापसी पर मोगा सिंह मुस्तफा पैंट की मरम्मत करने को राजी हो गया। ओए रमन, यह बात वैसी ही है जैसे सूरज धूप की बजाय चांदनी बखेरे। मोगा सिंह मुस्तफा की दुकान की ओर चल देता है। जाकर मुस्तफा से पूछता हूँ। मुस्तफा की दुकान पर। जब रमन 6 महीने तक मेरी दुकान के चक्कर काटेगा तो उसका पेट घट जाएगा और पैंट अपने आप पूरी आ जाएगी। रमन और पक्की सुरक्षा। एक दिन रमन के ऑफिस में, रमन, इसमें 50,000 रुपए हैं, बैंक में जमा कराओ। पर सावधानी से, रास्ते में चोर उचक्के बहुत होते हैं। सुरक्षा के लिए पिस्तौल या बंदूक साथ ले जाओ। कोई जरूरत नहीं है सर। इतना कहकर रमन अपनी गाड़ी में सवार होकर चल देता है। रास्ते में, रुको, आए। माल निकालो, नहीं तो। माल डिक्की में है। दोनों बदमाश कार की डिक्की के पास पहुंचते हैं। जल्दी से डिक्की खोलो। डिक्की खोलते ही रमन और फिल्म एक्ट्रेस। एक दिन रास्ते में, अरे रमन, क्या दफ्तर जा रहे हो? बड़े दिनों बाद तुम्हें देखा है। क्या बीवी बच्चे सब ठीक हैं? हाँ चंपत, आज दफ्तर की छुट्टी है। सोच रहा था कि खाली समय कैसे काटूं। अच्छा हुआ तुम आ गए। कहाँ जा रहे हो? फिल्म एक्ट्रेस चमचम बाला के पास। उसने मुझे आज इंटरव्यू के लिए समय दिया है। चमचम बाला कई सुपरहिट फिल्मों की हीरोइन है। एक्टिंग के क्षेत्र में कई अवार्ड जीत चुकी है। रमन, तुम भी मेरे साथ चलो। चमचम बाला के घर पर। चमचम बाला जी, नमस्ते। मैंने आपकी फिल्में देखी हैं। मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। आपकी राय में सबसे अच्छा फिल्म निर्देशक कौन है? जो मुझसे निर्देश ले। एक और सवाल, आप कहाँ पैदा हुई थी? नानी के घर। हैं? रमन और खोई फाइल। एक दिन रमन के ऑफिस में बॉस ने मुझे बुलाया है। बॉस के केबिन में, रमन, तुमने टिम्बकटू एंड कंपनी की फाइल मुझे अभी तक नहीं दी। अगर तुमने वह 10 मिनट में मेरी मेज पर ना रखी तो अपनी नौकरी खत्म समझो। रमन बाहर निकल आता है। मर गए, वो बुड्ढा टिम्बकटू एंड कंपनी की फाइल मांग रहा है। मैंने सारे कागज देख लिए पर उस फाइल का कहीं पता नहीं। ओए, वो मेरी मेज पर भी नहीं है। उसने मुझे 10 मिनट दिए थे मोगा सिंह। उस अलमारी में देख लो। रमन अलमारी में चेक करता है।
वह यहाँ भी नहीं मिली। अकाउंट्स विभाग में देखता हूं। अकाउंट्स विभाग में टिम्बकटू एंड कंपनी की फाइल नहीं, यहां नहीं है। रमन, अब मेरी नौकरी गई समझो। तभी रमन का बॉस बाहर आता है। रमन, वह फाइल मेरी ही मेज की दराज में मिल गई हैं? रमन और पड़ोसी जा रहे हैं। एक दिन रमन के घर पर। सुनते हो जी, अपने पड़ोसी जा रहे हैं। अच्छा, यह सुनकर रमन घर के बाहर चल देता है। हमें उन्हें अलविदा कहना चाहिए। मोगा सिंह, जा रहे हो? 15 साल से हम एक साथ रहे। दुख सुख में तुम हमेशा काम आए। हमारे बच्चे आपस में घुल मिलकर खेलते रहे। हमने मिलजुल कर त्योहार मनाए। मैंने कभी कुछ भला बुरा भी कह दिया तो तुमने मुझे अपना समझकर माफ कर दिया। तुम सचमुच सोना हो मोगा सिंह। दूसरे पड़ोसी का पता नहीं कैसा आए। मैंने तुम्हारी कदर अब जानी है। जहां जाओ चिट्ठी जरूर लिखते रहना। हो। ओए रमन, पर इसमें रोने की क्या बात है? हम आज पटिंडा जा रहे हैं, कल शाम तक लौट आएंगे भाई। रमन और स्मगलर की खोज। एक दिन रास्ते में। कुछ सुना तुमने रमन? नामी स्मगलर मग जेल तोड़कर भाग गया। ये तो सचमुच बड़ी सनसनीखेज खबर है। इससे भी ज्यादा सनसनीखेज बात यह है कि जो कोई उस स्मगलर को पकड़वाएगा उसे सरकार 1 लाख का इनाम देगी। मगर वह हाथ कैसे आएगा? शहर के बाहर एक बाबा धूमधाम ने डेरा जमाया है। वह बहुत पहुंचे हुए साधु हैं। कई घर से भागे लड़के लड़कियों का पता उन्होंने सही बताया है। उन बाबा जी के पास चलते हैं। वे हमें स्मगलर मगमग का अता पता बताएंगे। बाबा धूमधाम जी, प्रणाम। बच्चा, जो चाहोगे वही मिलेगा। रमन वहां से उठकर वापस चल देता है। मैं बाबा जी के लिए भेंट लाना भूल गया, जाकर लाता हूं, तुम यहीं ठहरो। कुछ देर के बाद। इंस्पेक्टर साहब, वह रहा वह, पकड़ लो धूर्त को। आपने इसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया? यह धोखेबाज स्मगलर मगमग है, जो साधु का भेष बनाकर लोगों को धोखा दे रहा था। इसको पकड़वाने के लिए 1 लाख रुपया रमन को मिलेगा। और फिर, पर रमन, तुम्हें कैसे पता चला कि यह स्मगलर है? जब मैं प्रणाम करने के लिए झुका तो उसे करीब से देखने का मौका मिला और मैंने पाया कि उसकी दाढ़ी मूंछ नकली है। रमन और आज की पढ़ाई। एक दिन मोगा सिंह के घर के सामने। मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर पिंटो हूँ। रमन का घर कौन सा है? साथ वाले मकान में घुस जाओ। प्रोफेसर पिंटो रमन के घर में घुस जाता है। कुछ देर बाद। मैं फिजिक्स का प्रोफेसर सर्वेट हूँ। रमन का घर कौन सा है? साथ वाला मकान। और फिर, मैं मैथमेटिक्स का प्रोफेसर अभयंकर हूँ। रमन के घर जाना है। साथ वाला मकान। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर ढींगरा हूँ। साथ वाला मकान। इस बार मोगा सिंह प्रोफेसर के पीछे पीछे जाता है। रमन और मोगा सिंह। ओए रमन, क्या तुम कोई यूनिवर्सिटी खोल रहे हो? नहीं मोगा सिंह, मेरे बेटे शांतु ने इंजीनियरिंग कॉलेज के दाखिले का टेस्ट देना है। ये सब उसको कोचिंग देने आए हैं। ओए
रमन और क्रिकेट कमेंट्री। एक दिन रमन के दफ्तर पर भारत के ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बिना कोई विकेट खोए 27 रन। श्रीकांत ने बल्ला घुमाया और गेंद बाउंड्री के बाहर। चौका। अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया। तभी रमन का बॉस वहां आता है। तो दफ्तर में क्रिकेट कमेंट्री सुनी जा रही है, तभी तो यह मुल्क तरक्की नहीं करता। मैं जब अमेरिका में था तो देखा कि वहां पर ऑफिस के टाइम डायरेक्टर से लेकर क्लर्क तक काम के सिवा और कुछ नहीं करते, तभी तो उस देश ने इतनी तरक्की की है। कहते हुए बॉस ट्रांजिस्टर को उठा लेता है। मैं यह ट्रांजिस्टर लेकर जा रहा हूं ताकि तुम लोग बिना विघ्न के काम कर सको। और बॉस अपने केबिन की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद इस ओवर में बॉलर ने 7 रन दिए और कोई विकेट नहीं मिला। बॉस के केबिन में अगली गेंद गावस्कर को। ओए हैं।